विश्वम्भर दयाल साहित्याचार्य नाट्य राष्ट्रीय कल्याण कोटली। आज हम बीए पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर अर्थात राजनीति विज्ञान के मूलाधार में राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल साइंस के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है। क्योंकि तत्कालीन यूनानी जगत में प्रत्येक नगर राज्य को एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। इनकी प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन जिस विषय किया जाता है राजनीति विज्ञान कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन राष्ट्रीय राज्यों के उद्भव होने के कारण इनकी प्रशासन व्यवस्था एकदम जिस विषय किया जाता है राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया। अब तक राजनीति विज्ञान की जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनको दो वर्ग में विभाजित किया गया है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में केवल संस्था के अध्ययन किए जाते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में व्यक्तिगत राजनीति व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के नामकरण को लेकर के राजनीतिशास्त्रियों में, राज वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे राजनीतिशास्त्री हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि ज्ञान की वह शाखा होती है जो क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से उस वर्गीकृत ज्ञान होता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। एमास, बियर्ड, मॉस्का और कैटलिन राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है। कहने का यह है कि किसी भी सर्वोत्कृष्ट विज्ञान की मुख्य विशेषता होती है कि उसकी एक सुनिश्चित अवधारणा होती है, एक सुनिश्चित परिभाषा होती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में जितने विद्वान, जितने विचारक, जितने लेखक अर्थात जितने उतनी बात, तो परिभाषाओं को लेकर राजनीति विज्ञान में इसका गतिरोध पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो भौतिक विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञान है, अर्थात जो उत्कृष्ट जो विज्ञान है, उनमें से बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के लक्षण का अभाव पाया जाता है। अर्थात जब राजनीति विज्ञान प्रकार के लक्षण नहीं है तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है, ये प्रश्न होता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान में कैसे रखा जा सकता है। आइए बात करते हैं एमास, बियर्ड, मॉस्का और कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में दो तरफ दिए गए, उनका वर्णन अब्राहम के बिंदु के अंतर्गत किया जा सकता है। कहने में यह था कि ऐसे लोग बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, कि वैज्ञानिकता के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, पहली जो आपत्ति है, पहला जो एमास, बियर्ड, मॉस्का, रॉबर्ट कैटलिन राज विज्ञान का मानना है कि राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण में एक सुनिश्चित संबंध का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ एक सुनिश्चित संबंध का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो प्राकृतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इन सभी विज्ञानों में कार्य और कार्य से संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान का नियम है कि जब भी किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात आफ्टर सम टाइम वह वस्तु वापस लौट कर धरातल पर आ जाती है।
गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो काम करता है। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान का नियम है कि जितने भी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उष्मा पाकर के उनके आयतन में वृद्धि होती है, उनके आकार में वृद्धि होती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में विद्युत के जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, उनको टाइट रखा जाता है और सर्दी के दिनों में उन्हें ढीला छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में अंतराल रखा जाता है, क्योंकि उनसे उष्मा पाकर उनका आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए कोई भी अनुभव नहीं हो सकती है। तो कहने वाला यह था कि जब भी किसी रबड़ की वस्तु के बल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब बलपूर्वक रबड़ की वस्तु को खींचा जाता है तो उसके आयतन में, उसके आकार में वृद्धि होती है। लेकिन जब बल का कारण हटा दिया जाता है तो वह वस्तु वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर प्रकाश का बल काम करता है। जब भी किसी लकड़ी की वस्तु को पानी में डूबने की कोशिश जाती है और कुछ समय के बाद वह वस्तु वापस पानी के लेवल पर तैरना प्रारंभ कर देती है। ये प्रणोद का संबंध है। तो कहने लगे था कि भौतिक विज्ञान इस प्रकार के नियम, इसका रसायन शास्त्र का नियम है, रसायन विज्ञान का नियम है कि जब भी पानी को एक निश्चित तापमान पर बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, पानी भाप में बन जाता है, वाष्प होती है, वाष्प में होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान गिरता है, वापस भाप जो होती है वो पानी में बदल जाती है। इसी प्रकार से जब दो अंश हाइड्रोजन और एक अंश ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उसे जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब केमेरोवर की रिएक्शन HCl से कराई जाती है, जिंक सल्फेट बनता है, जिस प्रकार की जो रिएक्शन होती है। तो कहने लगे हैं कि रसायन विज्ञान में भी ऐसे सर्वमान्य जो नियम पाए जाते हैं, कार्यकारण सिद्धांत पाया जाता है। इसी प्रकार से गणित शास्त्र का नियम है कि जब दो को जोड़ते हैं, जब दो में दो को जोड़ा जाता है, अर्थात दो दो चार होते हैं। जब दो को दो से मल्टीप्लाई किया जाता है, योग 4 आता है, और जब 4 में 2 का कर दिया तब भाग 2 आता है। इसी प्रकार से जब सूर्य, पृथ्वी, ये धूम, चंद्रमा, इनकी अपनी जो स्थिति होती है, उनके कारण कभी सूर्य ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण होता है। तो समुद्र में इसका जो ज्वार भाटा था उसका एक निश्चित कारण होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में होने वाली घटना के लिए किसी भी घटना को कारण से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1993 में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, इस प्रकार की क्रांति के लिए किसी कारण से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कहने लगे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में होने वाली घटना के लिए बहुत सारे पेचीदगी कारण होते हैं, कोई कारण विशेष नहीं होता है। जब एक विशेष संबंध नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उत्पन्न होता है। ये प्रश्न क्रिएट होता है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान में कैसे रखा जा सकता है। एमास, बियर्ड, ऑस्कार, ब्रोगल और केटलिन का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में कार्य और कारण में एक सुनिश्चित संबंध का भाव रहता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार से आज वर्तमान स्थिति में बात करें, भारत में इस तरह से किसान का सरकार के विरोध का आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में कोई कारण से उत्तरदायी नहीं, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं।
किस प्रकार की बात करके राजनीतिक आंदोलन को गति प्राप्त हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान शब्द कैसे रखा जा सकता है। दूसरा शब्द कहता है प्रयोग या परीक्षण का भाग। प्रयोग या परीक्षण का भाग। भौतिक विज्ञानों में वैज्ञानिकों के द्वारा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से प्रयोगशाला में बैठ के मन चाहे समय तक प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं। कहने में यह है कि उनके अध्ययन जो सामग्री होती है, पदार्थ होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनको रिएक्ट कराने पर ही, रिएक्शन कराने पर ही वो प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यांत्रिक सहायता जिनके जो प्रयोग परीक्षण किए जाते हैं, उन प्रकार के रिजल्ट्स जो प्राप्त होते हैं, जो परिणाम जो प्राप्त होते हैं, उन परिणामों पर समय, स्थान और प्रतिशत कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बैठ करके बार बार के जो प्रयोग और परीक्षण को दोहराए जा सकते हैं, रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जो सामग्री होती है, एक मानव का जीवित जागृत व्यवहार होता है, निर्जीव पदार्थों की भांति यांत्रिक उपकरणों की सहायता से उनके बारे में प्रयोग परीक्षण नहीं किए जा सकते। मानव का स्वभाव बड़ा परिवर्तनशील रहता है, स्थायी नहीं होता है, समय स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, सदैव साथी रहता है। कभी व्यक्ति बहुत अधिक दयालु होता है, कभी व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी होता है, गुस्सा आता है। कई व्यक्ति यह सही सही नहीं कर सकते हैं कि हम व्यक्ति कितना क्रोधी हो चुका है। तो कहने में यह होता है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में अपने अध्ययन की जो सामग्री होती है उस बारे में प्रयोग परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार के प्रयोग परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। जब इस प्रकार में पावर परीक्षण या प्रयोग करने की संभावना नहीं है तो राजनीतिक विज्ञान को कैसे भौतिक विज्ञान से रखा जा सकता है। इसलिए एमास, बीएड, वास्का, कैटलिन का यही मानना है कि जब राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग परीक्षण की संभावना नहीं है तो उसे विज्ञान शब्द नहीं रखा जा सकता। तीसरा पद की बात करते हैं। भविष्यवाणी करने का अभाव। देखिए भौतिक विज्ञान में या प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग और परीक्षण के आधार समय से पूर्व घोषणा की जाती है। कई बार मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अमुक क्षेत्र में इतने घंटों में भारी वर्षा होने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, भूकंप आने की संभावना है। भले ही इस प्रकार की भविष्यवाणी कुछ सीमा तक गलत हो सकती है, लेकिन कब देश में सूर्य ग्रहण आएगा, किस दिन आएगा, किस समय आएगा और उसके प्रभाव कहाँ दिखेंगे, ये सब प्रकार की बातें इनकी घोषणा परिश्रम से नहीं की जा सकती है। कहने में यह है कि भौतिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में यह सही से बतलाया जा सकता है कि कब चंद्र ग्रहण आएगा, कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब ज्वार भाटा आएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन होती है। राजनीतिक विज्ञान में यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस नेता को चुनाव में जीत प्राप्त होगी, किस दल की सरकार बनेगी, किस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, मेजोरिटी प्राप्त होगी, यह सही से नहीं बतलाया जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है जब राजनीतिक विज्ञान की क्षमता नहीं है, इसका की योग्यता नहीं है, इसका की क्षमता नहीं है, तो राजनीतिक विज्ञान को कैसे भौतिक विज्ञान से रखा जा सकता है। अगली बात करते हैं
ये सही से देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से दूध में कितना पानी है। ये बताया जा सकता है कि मौसम में, एनवायरमेंट में, जलवायु में कितनी आर्द्रता है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, सही से बताया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में जो मानव में जो जुड़ा होता है उसको नहीं मापा जा सकता है, उसका अंतर नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना क्रोधी है, कितना भावुक है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसको मापन एग्जैक्ट मापन नहीं हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। एमास, बीएस, ऑस्का, मॉर्गन, केटेन, ये सारे शास्त्री हैं। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान समझने की मकसद नहीं है। आज के हम नहीं करेंगे, कल बात करेंगे राजनीतिक कि राजनीतिक विज्ञान में देश का भी पर्यावरण की संभावना नहीं है। स्वाभाविक का अभाव हो जाता है, कार्य का अभाव हो जाता है, मापन का अभाव हो जाता है, फिर भी